यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी जल्दी ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिल सकता है। मझवा से रमेश कुमार बिंद के बेटे के नाम पर चर्चा है। कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के नाम की चर्चा चल रही है। कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी का नाम फाइनल हो सकता है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट लगभग फाइनल है, ये सूत्रों बता रहे हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद का नाम है। 2 सीटों पर गठबंधन में समाजवादी पार्टी लड़ सकती है चुनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, ये 10 सीटों का चुनाव जो है वो एक नाक का सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है। जाहिर है अगर वहां पर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो जाहिर है इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा। उंगलियां भी उठेंगी, सवाल भी पूछे जाएंगे और समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत दिखाने का ये मौका समाजवादी पार्टी के लिए है इन 10 सीटों पर। ये 10 वो सीटें हैं जो खाली हुई इस आम चुनाव में और एक कानपुर की सीट इरफान सोलंकी के अयोग्य करार दिए जाने के बाद खाली हुई है। तो इन 10 सीटों पर यह चुनाव होना है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लिहाजा मंथन चल रहा है। पार्टियों में भी मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। किसको कहां से लड़ाया जाए, फूक फूक कर, एक एक कैंडिडेट के नाम पर फूक फूक कर विचार किया जा रहा है। कौन कैंडिडेट जिताऊ है, कौन कैंडिडेट बेहतर चुनाव लड़ पाएगा। और चुनाव की घोषणा हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से शुरू हो चुका है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि जितने भी चुनाव अधिकारी हैं, जो जिले में अधिकारी हैं, उनको जाति देखकर हटाया जा रहा है। ये आरोप लगाए थे उन्होंने। और अजीत प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अजीत, उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अब कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किस सीट पर कौन लड़ेगा सबको पहले ही हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर एक एक सीटों की आपसे अगर हम एक एक सीटों की बात करें तो जो सबसे हॉट सीट है, एक तो करहल है जहां से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की एक तरह से कहा जाए तो पुश्तैनी सीट है। अखिलेश भी वहीं से विधायक थे। दूसरी सीट अगर आप बात करें महत्वपूर्ण सीटों में तो वो है कटेरी अंबेडकर नगर की, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और वो सांसद हो गए हैं। वहां पर उनकी बेटी छाया वर्मा और उनकी पत्नी शोभावती वर्मा का नाम चल रहा है। हालांकि ज्यादा संभावना है कि उनकी पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़े, लेकिन इससे पहले का चुनाव छाया वर्मा जलालपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। तीसरी महत्वपूर्ण सीट आती है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे। अब वो समाजवादी पार्टी से अयोध्या से सांसद चुन लिए गए। उनके बेटे अजीत प्रसाद को वहां से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। अभी आपने देखा कि हाल ही में अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया। चौथी सीट जो है वो कुंदरकी है, जहां से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। करहल से तेज प्रताप यादव, जो सीसामऊ सीट है जहां पर इरफान सोलंकी विधायक थे, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। मझवा सीट जो मिर्जापुर की सीट आती है, जहां पर यह सीट पहले निषाद पार्टी के पास थी, अब उनके जो विधायक थे उनको बीजेपी ने सांसद बना दिया, तो वहां रमेश बिंद के जो बेटे हैं ज्योति बिंद, उनको वहां पर चुनाव लड़ा सकती है। 2 सीटें गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। तो 10 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। अभी तक अगर समीकरण देखें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी जो इंडिया गठबंधन है और 5 सीटों पर एनडीए यानी जो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल है, उनका कब्जा रहा है। लेकिन 2 सीटें इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी के दृष्टि से देखें तो वो कटेरी और मिल्कीपुर है, जिसके प्रभारी खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने ये 2 सीटें, हारी हुई सीटें जिताने का जिम्मा लिया है। अगर सीसामऊ और फूलपुर की बात करें तो वो जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। 2 सीटें ब्रजेश पाठक के पास है। बंटवारा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी जल्द ही घोषित करेगी। हालांकि अखिलेश यादव अभी इंडिया के बाहर हैं, वो आने वाले हैं 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो उनकी तरफ से इसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन
समाजवादी पार्टी के बैठक में एक सप्ताह पहले ही अखिलेश यादव ने सबको हरी झंडी दे दी थी कि किसको कहां पर लड़ना और जाइए अपनी तैयारी करिए। जो बहुत लेकिन से दावेदार थे पिछले 2 चुनाव से अजीत देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पत्ते खोलते नहीं है जल्दी। जब तक सब पार्टियों का ऐलान ना हो जाए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान ना कर दे, उसके बाद ही वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करते हैं, ये भी देखा गया है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेंड लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने बदला था। इंतजार के साथ साथ उन्होंने ओबीसी प्रत्याशियों पर दांव लगा दिया। अगर ये जो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहीं की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि बस्ती में रामप्रसाद चौधरी का पहले ऐलान कर दिया था, कटेरी में लालजी वर्मा का पहले ऐलान कर दिया था, है ना। जो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं उनकी सीट का पहले ऐलान कर दिया था। जो पीडीए का फार्मूला था वो अखिलेश यादव का 2024 के लोकसभा चुनाव में फार्मूला कामयाब था। तो अखिलेश यादव को लगता है कि इस चुनाव में भी वो यही फार्मूला करेंगे। जो बात आपने कही, अखिलेश यादव इंतजार जरूर कर रहे हैं कि जब बीजेपी अपने कैंडिडेट डिसाइड कर दे, उसके घटक दल अपना कैंडिडेट डिसाइड कर दे, तभी समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन है वो अपने कैंडिडेट डिसाइड करे। लेकिन अखिलेश यादव ने यह तैयारी जोर शोर से कर दी है कि जिसको लड़ना है उसको अंदर खाने में बता दिया कि भाई जाइए आप कटेरी सीट लालजी वर्मा की है, वहां विधायक थे, आप सांसद होकर जाइए, आपको जिसको लड़ाना है पत्नी या बेटी उसकी तैयारी करिए। और लालजी वर्मा लगातार क्षेत्र में है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से उनके बेटे अजीत प्रसाद को लड़ना है, वो लगातार क्षेत्र में है। कुंदरकी से हाजी रिजवान को लड़ना है, वो लगातार क्षेत्र में है। मिर्जापुर की मझवा सीट है जहां पर रमेश बिंद के बेटे ज्योति को लड़ना है, वो वहां लगातार क्षेत्र में है। हाजी रिजवान लगातार क्षेत्र में है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो लगातार क्षेत्र में है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए, पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन अपनी जो राजनीतिक बिसात है वो जरूर बिछा दी। और देखिए कहा भी जाता है शतरंज के खेल में अगर आपके मोहरों की चाल अच्छी हो तो आगे चल के वजीर वही बनता है। और अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो फार्मूला उनका था वो उपचुनाव में भी कामयाब होगा। इसीलिए बीजेपी लगातार सीटों पर लगातार मंथन, लगातार मंत्रियों का दौरा करा रही है और दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ने खुद जिम्मेदारी ली है इन सीटों को जिताने की। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।